नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक से भगवान ने निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं वो किस प्रकार अंतिम समय में मृत्यु के समय अपने भगवान का स्मरण करते हैं और कैसे अपने प्राण त्यागते हैं उस विधि का वर्णन किया है। तो कल भगवान ने 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सततं परमं पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले अंत काल में मनसा मन को बुद्धि को अचले न स्थिर रख करके इधर उधर उसे भटकने से रोक करके भक्त्या युक्त भक्ति से समन्वित होकर के पूर्णतया भक्ति भाव पूर्ण होकर के योग बलेन योग की बल शक्ति से योग की प्रभाव शक्ति से युक्त होकर भ्रुवोर मध्य अपने प्राण को एकत्रित करके उसे भ्रुकुटी के मध्य में अर्थात जहां पर हम तिलक टीका लगाते हैं वहां पर स्थिर कर देना, उसे स्थिर कर देना संपूर्णतया अच्छे तरह से। जब इस प्रकार निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला अंतिम समय में अपने आप को स्थिर करता है, ध्यान रखिएगा इसमें महत्वपूर्ण शब्द है भक्ति से भावपूर्ण होना। केवल प्राणायाम करते रहने से नहीं होगा ये, न कुंडलिनी शक्ति को अपने पास सजा करके रखने से होगा। भक्ति से पूर्ण होना तो निर्गुण निराकार के भक्ति उपासना में भी आवश्यक है। भक्ति कहीं नहीं छूटती, ना सगुण में और न निर्गुण में, दोनों में ही भक्ति आवश्यक है। भक्ति किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान के कौन से स्वरूप के प्रति? निर्गुण निराकार के प्रति। यदि निर्गुण निराकार के प्रति भक्ति नहीं है और केवल हम अपने आप को यही मानते हैं कि मैं योग में स्थित हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ इसलिए मैं योग में स्थित हूँ, तो उससे नहीं होगा। क्योंकि मैं लोगों को योग सिखाता हूँ, अष्टांग योग कर सकता हूँ, मेरा शरीर में हर प्रकार के योग के मैं आसन बता सकता हूँ, उससे नहीं होगा। भक्ति होना आवश्यक है भगवान के प्रति, पूर्ण समर्पण। तब जाकर के मन और प्राण स्थिर होंगे और मन और बुद्धि भगवान में स्थिर होंगे, भक्ति तो तभी हो पाएगी। आज भगवान उसी को और आगे बढ़ाते हुए 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में हमें कहते हैं, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवेक्षे। ये भी उसी कड़ी में 8वें अध्याय के 10वें श्लोक से लेके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक, इन 4 श्लोकों में भगवान माफ कीजिएगा निर्गुण निराकार के उपासना करने वालों को अंत समय का वर्णन करते हैं, विधि का। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Persons learned in the Vedas who utter Omkar and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now explain to you this process whereby one may attain salvation. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यद, जिस या जिसको, अक्षरम अविनाशी अक्षर ओम को, वेद विदह वेदों को जानने वाले, वेदों के ज्ञाता, वदंती कहते हैं, विशंति प्रवेश करते हैं, यत यह यत यत यतयः यत जिसमें, यतयः बड़े बड़े मुनु, प्रयत्न करने वाले मुनु। यतयः शब्द का अर्थ होता है बड़े बड़े नहीं, प्रयत्नशील। किसका प्रयत्न? वीत रागाहा, राग को राग अर्थात आसक्ति को त्याग करने वाले, आसक्ति का त्याग करने वाले, संन्यास को ग्रहण करने वाले, ये भी कहा जा सकता है।
विशेष करके आसक्ति, केवल संन्यास नहीं, हर प्रकार की आसक्ति को त्याग करने वाले। तीसरी पंक्ति, यत जो इच्छन्तो कामना इच्छा करने वाले, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का चरंती अभ्यास करते हैं, तत् उस, एते ते उसको, पदम पद को, संग्रहेण संक्षेप में, प्रवक्ष्य मैं बतलाऊंगा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलियुग के लिए छात्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक से भगवान ने निर्गुण निराकार को प्राप्त करने की विधि बताते हुए कहीं भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि निर्गुण निराकार मुझ सगुण साकार से निम्न श्रेणी में है। न भगवान ने निर्गुण निराकार के प्रति कोई द्वेष का भाव व्यक्त किया है, न उन्होंने ऐसा प्रस्तावित किया है कि निर्गुण निराकार सगुण साकार के अधीन है या उससे निम्न श्रेणी में है। भगवान बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनके भी परम गति को प्राप्त होने के मार्ग और उसकी विधि अच्छे से सुविस्तार से वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। यही भाव हमें भगवान से सीखना चाहिए कि भगवान का सम है सगुण और निर्गुण के बीच में, इन दोनों के प्रति भगवान सम है, तो हम या हमारे आचार्य गुरु या संस्थाएं निर्गुण और सगुण के विषय में द्वंद्व द्वेष क्यों रखते हैं नहीं पता। उन्हें यह द्वेष और द्वंद्व त्याग देना चाहिए, ऐसी प्रार्थना है। यद अक्षरम, जिस अक्षर, अक्षर अर्थात अविनाशी, 8वें अध्याय के 3 श्लोक के प्रारंभ में जहां से भगवान ने अक्षर क्या है ये बताना प्रारंभ किया, तो भगवान ने सबसे पहले बताया अक्षरम ब्रह्म परमम। तो जो परम ब्रह्म है वह अक्षर है। परम ब्रह्म जो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है वह अविनाशी है। यद अक्षरम, अक्षरम यहाँ पर उसी परम ब्रह्म अविनाशी का लिए संबोधित किया गया है। यद अक्षरम, उस परम ब्रह्म परब्रह्म अविनाशी को वेदों के जानने वाले कहते हैं। विशंति यत यह वीतरागा, और उसी को प्राप्त करते हैं यत्न करने वाले जो अपनी सर्व प्रकार की आसक्ति को त्याग कर देते हैं। वे केवल संन्यास को ग्रहण नहीं करते हैं, वे परिवार समाज में रहते हुए भी समस्त आसक्ति का त्याग कर देते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने संन्यास धर्म, गैरुए वस्त्र को नहीं अपनाया था, परंतु उन्होंने समाज और परिवार में रहते हुए भी संपूर्ण आसक्तियों को विजय प्राप्त कर ली थी, और वे 4 पुत्र पत्नी होने के पश्चात भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और समाज का नेतृत्व भी करते थे। संन्यास लेकर के वे समाज को छोड़ करके दरकिनार करके भाग नहीं गए थे।
पलायन नहीं किया उन्होंने। यदिच्छन्तो, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से जो यत्न करने वाले साधक सिद्ध हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उस परम पद को भगवान अब संक्षेप में बताएंगे कि कैसे उस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर भगवान ने ये बताया कि कौन इसके लिए लालायित रहता है, इस परम पद को प्राप्त करने के लिए। इसमें विशेष हमें देखना है कि भगवान ने कोई भी द्वंद्व या उच्च श्रेणी या निम्न श्रेणी का ऐसा कुछ भी अनुपात नहीं बैठाया है सगुण और निर्गुण के मध्य में। दूसरी जो और हमें देखने की आवश्यकता है, भगवान ये भी कहते हैं उस अविनाशी परम ब्रह्म को, जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वे भी उस परम पद को प्राप्त करते हैं, यह भी भगवान ने यहाँ पर बता दिया है। और जो एक विशेष है, जो जैसे वीतरागः, प्रभुपाद ने उसका अनुवाद संन्यास के लिए कहा है। तो संन्यास तो सगुण साकार में भी होता है और निर्गुण निराकार में भी होता है। तो दोनों ही मार्गों में, दोनों ही उपासना के मार्गों में संन्यास होता है और संन्यास लिया जाता है। उससे वे दोनों मार्ग और ज्यादा समानार्थी जैसे दिखने प्रतीत होते हैं। ये सब जो भी गुण बताए गए हैं, विशंति यद्य, तो ब्रह्मचर्य का पालन सगुण साकार में भी करना पड़ता है, आसक्तियों के ऊपर विजय सगुण साकार में भी प्राप्त करनी पड़ती है, वीतरागः, तो ये सब सगुण साकार में भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल निर्गुण निराकार के लिए ही है। निर्गुण निराकार वाले प्राणायाम को अच्छे से नियंत्रित करते हैं, प्राणों को, और उन्हें जहां चाहे वहां केंद्रित करते हैं। ये उनकी विशेष है, जिसके ऊपर भक्ति मार्ग वाले बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करते प्राणों को संयमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। ये ज्यादातर जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, ये उसमें ज्यादा प्रवीण होते हैं प्राणायाम को नियंत्रित करने में। क्या प्राणायाम के नियंत्रण करने वाले ही निर्गुण निराकार के उपासक हो सकते हैं? ऐसा आवश्यक नहीं है। उदाहरण पुनः दूंगा महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने प्राणायाम को नियंत्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने को कोई प्रयत्न नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने योग के विभिन्न आसनों को करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, फिर भी वे निर्गुण निराकार की उपासना करते रहे, वे सगुण साकार की भी उपासना करते रहे, वे श्री राम की भी उपासना करते रहे। भगवान श्री राम के वे परम भक्त थे। कृष्ण जी उनकी भगवान का उनका जो धारणा थी उनमें सही नहीं बैठते थे, क्योंकि उन्हें भगवान वो महात्मा गांधी जी को वह भगवान प्रिय था जो सदैव सत्यवादी हो, जो कभी भी धर्म का को जिताने के लिए भी जो असत्य का सहारा नहीं ले, वह गांधी जी का भगवान है। तो भगवान को वो सारी जो गुण और विशेषताएं भगवान में देखने भगवान के लिए प्रिय थी, वे सब उन्हें भगवान श्री राम में मिलते थी। क्योंकि कृष्ण जी धर्म को बचाने के लिए मार्ग निकाल लेते थे, और ये मार्ग निकालना गांधी जी को कभी भी स्वीकार नहीं था। और इसी के कारण वे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में स्थिर नहीं हो पाए और वे भगवान श्री राम की भक्ति में स्थिर हो पाए। महात्मा गांधी जी को निर्गुण निराकार का उपासक नहीं कहना चाहिए था मुझे। वे तो सगुण साकार भगवान श्री राम के उपासक थे। वे सदैव हरे राम बोलते थे और अंत समय में भी उन्होंने हे राम ही कहा। तो अर्थात वे निर्गुण निराकार के नहीं, वे सगुण साकार भगवान श्री राम के उपासक थे। हाँ, परंतु वे अर्चा विग्रहों के पीछे भागते नहीं थे कि अर्चा विग्रहों की उपासना करना ही सब कुछ है। वे भगवान को समस्त प्राणी मात्र में देखते थे, समस्त संसार में देखते थे, और प्राणी मात्र की सेवा करना ही उन्हें भगवान की सेवा ऐसा जान पड़ता था। तो ये उनका भक्ति का और अपने अध्यात्म का मार्ग है। और ये मार्ग इस भगवत गीता में भगवान ने स्वयं इसका अनुमोदन किया है। 12वें अध्याय के 3 तथा 4 श्लोक में यही निर्गुण निराकार का अनुमोदन है। तो भगवान महात्मा गांधी जी वैसे निर्गुण निराकार का उपासक थे, परंतु वे मध्य में थे, क्योंकि वे भगवान श्री राम के प्रति भी उतनी ही आस्था रखते थे, इसीलिए वे सगुण साकार के भी उपासक थे। वे मध्य में थे, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा। हम पुनः आ जाते हैं
निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले और उनकी विधि के विषय में, तो यही प्रार्थना है कि निर्गुण निराकार के उपासनाओं के प्रति, उनके साधकों के प्रति आप पक्षपात मत कीजिए, उन्हें निम्न कोटि का मत समझिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।